अब महाराज दक्ष की जय जयकार हुई, शंकर जी बोले हम तो देख नहीं पाए, हम समाधि में बैठे थे। अब देखो अहंकारी व्यक्ति क्या करेगा, 1000 लोग प्रणाम कर रहे हैं उधर तो नहीं देखेगा, जो नहीं कर रहा अच्छा इसको मेरे चेंबर में लाया जाए, जो नहीं करेगा उसको मेरे चेंबर में लाओ, लाओ इसको। 2-4 उसके आगे पीछे होंगे, पकड़ के लाएंगे, हाँ क्यों भाई क्या बात है। अब सबने प्रणाम किया, सारे देवताओं ने, शंकर जी ने नहीं किया। अब इसकी थ्योरी चढ़ गई और ये क्या कहता है ये पाखंडी है, और इसने कहा कि आज के बाद इसको किसी यज्ञ में मैं भाग नहीं लेने दूंगा। किसने कहा, दक्ष प्रजापति ने शंकर जी के लिए बहुत कुछ कहा। तब जाकर नंदी महाराज ने कहा, ए दक्ष तू बहुत मैं करता, तेरी गर्दन कटेगी और बकरे की लगेगी, चिंता मत कर। तब भगवान शंकर ने नंदी को लिया और कैलाश में आ गए। आज ये भगवान शंकर ने सारी बात सती जी के सामने रखी। सती जी बोले नहीं मुझे जाने दो, इतना सब कुछ बताया फिर भी नहीं मानी। मामला बाप का है, मामला मायके का है, कितना भी पिता गड़बड़ हो फिर भी बेटी ना 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 मेरा पिता तो ऐसा तो पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं जैसा मेरा बाप है, ध्यान देना। और शंकर जी ने कहा, देवी अनाहूतस्य या देवी, जो बिना बुलाए जाते हैं उनका इतना अपमान होता है कि मृत्यु दंड से ज्यादा भी पीड़ा देता है, इसलिए मत जाओ। सती जी नहीं मानी, गई। अब गई तो वहां जाकर महाराज पहुंची, जो ही पहुंची मां मिली और बहनों ने तो व्यंग किया, अंत में नहीं मानी, यज्ञशाला में पहुंच गई। वहां देखा सभी का कलश है लेकिन शंकर जी का कोई कलश नहीं है, शंकर जी का कोई भाग नहीं है। यह देखकर सती जी को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी ग्लानि। जो शंकर जी ने कहा था अपमान मृत्यु से ज्यादा पीड़ा देता है, जाना चाहिए लेकिन यदि कोई अपमान करे तो वो कोई कितना भी श्रेष्ठ हो नहीं जाना चाहिए, पिता का ही घर क्यों ना हो नहीं जाना चाहिए। आज गई, अपमान हुआ, सती जी ने भरी सभा में कहा, है मुनिंदाओ, नारायण भी बैठे, ब्रह्मा भी बैठे, सबको डांट लगाई सती जी ने। सारी यज्ञशाला में महाराज सन्नाटा पसर, कोई बोला नहीं। दक्ष के सामने गई और दक्ष ने तो शिवपुराण में कहा कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया क्योंकि तुम्हारा पति अमंगल है, तुम्हारा भर्ता मंगल है, भूत प्रेतों का संग करता है, शमशान में रहता है, चिता की भस्म लगाता है, इसलिए उसको मैंने नहीं बुलाया। तुम उसकी सहधर्मणी हो इसलिए मैंने तुझे भी नहीं बुलाया। और दक्ष ने कहा या तो चुपचाप मौन होकर बैठ जाओ या यज्ञशाला से बाहर निकल जाओ। तब सती जी ने कहा कि जो शंकर जी का अपमान करता है, याद रखना इस धरा, जब भी कोई गुरु की निंदा करे, कोई संत की निंदा करे, देखो गुरु की निंदा, भगवान की निंदा सुननी नहीं चाहिए। और कहा यदि कोई गुरु की निंदा करेगा, भगवान की निंदा करेगा, धरातल में जब तक सूर्य चंद्रमा का प्रकाश होगा, मां सती ने कहा तब तक उसे नरक में रहना पड़ेगा। और इतना कहकर मां दक्ष से बोली, मैं चाहूं तो तुम्हें दंड दे सकती हूं, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं तुम्हें दंड दे सकती हूं, लेकिन मैं अतिक्रमण नहीं करूंगी, मर्यादा को उल्लंघन नहीं करूंगी, क्योंकि रिश्ते में तुम मेरे पिता हो, इसलिए मैं अपने आप को ही दंड दूंगी। और ऐसा कह के सती जी ने यज्ञशाला के बाहर खड़े होकर के यज्ञशाला यज्ञ कुंड के पास अपने दाएं पैर के अंगूठे को रगड़ना शुरू किया और अंगूठे के नाखून के अग्रभाग से योगाग्नि प्रकट होने लगी। सारे देवता भयभीत होने लगे और गोस्वामी जी ने चित्रण किया। अस कहे जोग अगणित नजारा, भयउ सकल मकहाकार। अस कहे जोग अगणित नजारा, भयउ सकल मकहाकार। भयउ सकल मकहाकार, भयउ सकल मकहाकार। अस कहे जोग अगणित नजारा, माने जो ही योगाग्नि प्रकट करी, देखते देखते संपूर्ण शरीर धू धू करके जल गया। अच्छा, मां का शरीर जला, सारी यज्ञशाला में हाहाकार हो गया, सारे देवता स्तब्ध हो गए। अब क्या होगा?
कौन बचाएगा सूखे कोप से? अभी स्वाहाकार चल रहा था ना, भयं सकल मख हाहा कारा, सारी सृष्टि में हलचल हो गई, अब कोई बचाने वाला नहीं रहा। और ये समाचार शंकर जी को मिला गणों के द्वारा, गण से नारद जी के द्वारा मिला। शंकर जी ने जटा तोड़कर डाल दी, शिला के कई खंड हो गए और उस जटा के दो भाग, एक से वीरभद्र एक से भद्रकाली प्रकट हो गई। वीरभद्र ने कहा कहो तो मैं सारे देवताओं को जाकर मसल देता हूं, पूरे यज्ञशाला में सब देवताओं को वहीं मसल दूंगा, एक भी देवता नहीं बचेगा। तब शंकर जी ने कहा कि जाओ और जाकर के दक्ष को दंड दो और यज्ञ को भी समाप्त कर दो। वीरभद्र गए, वीरभद्र ने जाकर दक्ष को दंडित किया, गर्दन तोड़ करके कुंड में डाल दिए। और कुंड में डालने के बाद महाराज वो जो यज्ञ था वो मृग रूप लेकर भागा, मृग बन करके उस यज्ञ रूपी मृग को भी मार दिया वीरभद्र ने। यज्ञ में यदि अहंकार होगा, भगवान की भक्ति में अहंकार होगा तो कल्याण नहीं हो सकता है। यज्ञ करिए समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने की भावना मत रखिए। आज उसका परिणाम मिला, लेकिन सती जी ने जब शरीर छोड़ा तो बड़ी सुंदर बात है। सती मरत हरि शन बर मांगा और जनन जनन शिव पद अनुरागा। माँ ने वरदान मांगा, किससे? हरि से। हर से नहीं मांगा, हरि मतलब राम जी से मांगा। मुझे ऐसा वरदान दो महाराज, जब भी मेरा जन्म हो तो मेरा पाणी ग्रहण भगवान शंकर के साथी हो। जनन जनन शिव पद अनुरागा। आज माँ ने ऐसी प्रार्थना करी मेरे प्रभु से, मानो माँ कह रही है। आइए, माँ का बहुत सुंदर भाव है। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, 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 तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में सभी थाली सेवा करते हो। भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। तारे बनो तो मैं चंदा बनूंगी, मैं तारे बनो तो मैं चंदा बनूंगी, तुम तारे बनो तो मैं चंदा बनूंगी, मैं तारे बनो तो मैं चंदा बनूंगी, तुम तारे बनो तो मैं चंदा बनूंगी। मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ।
तो मैं मछली बनूं। तुम पानी बनो तो मैं मछली बनूंगी। मैं पानी बनो तो मैं मछली बनूं। तुम पानी बनो तो मैं मछली बनूं। मैं पानी बनो तो मैं मछली बनूं। तुम पानी बनो तो मैं मछली बनूं। नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, नदिया में मिलेंगे तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। तुम्हें फूले बनो तो मैं खुशबू बनूं। तुम फूले बनो तो मैं खुशबू बनूं। तुम्हें फूले बनो तो मैं खुशबू बनूं। तुम फूले बनो तो मैं खुशबू बनूं। तुम्हें फूले बनो तो मैं खुशबू बनूं। तुम फूले बनो तो मैं खुशबू बनूं। यारी